राजधानी दिल्ली में मौजूद एम्स में अब ब्लड सैंपल रिपोर्ट जो है वो बहुत ही कम समय में आएंगी। इससे पहले ये वक्त जो है वो करीब 24 घंटे तक का होता था और अगर आप इमरजेंसी में आपका कोई मरीज़ भर्ती है या वार्ड में है तो उसकी जो ब्लड सैंपल रिपोर्ट्स है उसके लिए काफ़ी देर लग जाती थी। लेकिन अब ये खामी को दूर किया गया है और अब महज 3 से 4 घंटे में ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी और ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं उसको लगाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर श्याम मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, श्याम प्रकाश जी से। सर ये बताइए, ये जो मशीन्स हैं ये किस तरह से काम करेंगी और किस तरह फ़ायदा पड़ेगा? देखिए, ये मशीन में क्या होता है कि जब हमारे सैंपल पहले जो रिपोर्ट होती थी, है ना, उसमें हमें करने में समय लगता था। अभी जो है हम इसमें मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिपोर्ट जो है टाइम से निकल जाती है। पहले हमारा थ्रोपुट उतना नहीं था तो हमारे समय लगता था करने के लिए। तो आज की डेट में अगर हमारा इमरजेंसी में कोई भी पैरामीटर्स हो, चाहे वो एलएफटी के हों, चाहे लिपिड प्रोफाइल के हों, चाहे वो फ्लूइड्स के हों, वो सारे रिपोर्ट्स जो हैं हमारे टाइम से निकल जाते हैं। यानी आप यहाँ पर ये जो फंक्शंस है इसमें से एक सारे फंक्शंस है। सपोज जो ग्लूकोज का है, यूरिया का है, क्रिएटिनिन का है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, टोटल बिलिरुबिन। सपोज आपको चाहिए माइलेज चाहिए, तो आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वीएलडीएल चाहिए, यूरिक एसिड चाहिए, ये सारे रिपोर्ट जो है हमारा जो है विद इन ए मिनट्स वी कैन डू दैट and the total report it has to be released at least 3 to 4 minutes one sample it has to be gone। यानी 3 घंटे में रिपोर्ट बन जाने में हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये सवाल ये है कि क्या ये जो सैंपल्स हैं इसके लिए अलग अलग बार ब्लड लिया जाता है? नहीं, सिर्फ एक ब्लड सैंपल में ही ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, हो जाता है। हाँ। कैसे काम करती है मशीन सर, अगर आप दिखा सके, हमें समझा सके कि किस तरह की मशीन है और कैसे काम करेगी? यस सर। तो ये क्या मशीन है सर? इसको जो है ड्राई केमिस्ट्री ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे सैंपल यहाँ से सेंट्रीफ्यूज होकर के आता है, तो हम इस सैंपल को यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। ये इसको अंदर हम खोलते हैं तो ये हमारा निकल के बाहर आएगा। ये बाहर आ गया। सारे सैंपल्स हम इसके अंदर लोड कर देते हैं, फिर हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली ये बंद हो गया। फिर ये सैंपल यहाँ से उठाएगा। ठीक है, वो सैंपल उठा करके ये वहाँ से यहाँ जाएगा। सैंपल जो है यहाँ से जा कर के अब ये सैंपल जाएगा और उस मशीन में हमारा डीकैपर है ये जो इसका ट्यूब है, ट्यूब से यहाँ पे इसका हमारा ट्यूब ओपन होता है, ओपन से कैप निकाली जाएगी। कैप निकाल करके फिर वो हमारे जो ट्यूब है ये इसमें आएगा। ठीक है, हाँ, सैंपल ट्रांसफ़र होते जाएगा। अब जैसे आपने वहाँ पर देखा कि वो हमारे पैरामीटर्स उसमें बने हुए हैं। ये हाँ, ये सैंपल उठाया, सैंपल यहाँ पर होते हैं, वो आएगा, सैंपल यहाँ से उठाया ले गया। ठीक है, ये सैंपल आप देख रहे हैं, ये जा रही है, ये ट्रैक से जा रहा है, प्रोसेस कर रहा है अभी, और वो प्रोसेसिंग वहाँ पर हमारा रिपोर्ट आगे प्रोसेस में चला गया। अब नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आप देखिए, ये हमारे ये जो येलो कलर का दिख रहा है, दैट मीन सैंपल इज़ रनिंग इट। ठीक है, अब ये सैंपल रन हो रहा है। अभी इसमें आप देख रहे हैं ये जो टाइम लिखा रहा है, वी कैन लुक इट हियर। अब ये रिपोर्टिंग देखिए हमारे जैसे यूरिया का है, ये 235.8 आ चुका है। ना सोडियम का था हमारा यहाँ पे 138 आ गया, पोटेशियम का जो है 5.9। ये रिजल्ट हमारे आ चुके हैं। इस सैंपल का देख रहे हैं तो देखिए इसका एनालिसिस हो चुका है। जैसे अभी हमारा सैंपल देरी से ये एनालिसिस हो जाएगा, जिसमें पहले बहुत टाइम लगता था। मरीजों को भी काफी राहत हो जाएगी, खासकर आ जाएगी। और क्या सवाल ये भी है कि सर पहले क्या होता था कि अगर कोई टेस्ट लिखा रहता था शाम में तो उसके लिए अगले दिन इंतजार करना, अगले दिन का नहीं इंतजार करते थे क्योंकि इमरजेंसी है, तो वी कैन नॉट वेट फॉर दी लॉन्गर ड्यूरेशन। बट हमारा जो थ्रोपुट मशीन का था वो बहुत कम था, तो हमें जैसे हम अभी रिलीज़ कर दे रहे, अभी आपने देखा कि जैसे हमारा 1 मिनट में रिपोर्ट आ गया। उस मशीन में क्या होता है कि हमारे करने के लिए हमें 5 से 7-8 मिनट लगता था। सो रिपोर्टिंग करने में फिर हमें टाइम लगता था। मेरा सवाल ये है कि अब ये कितने सैंपल जो है एक दिन में टेस्ट कर सकता है और कितने तरह के टेस्ट हो सकते हैं? एक दिन में देखिए ऐसा है कि हमारा जो करीब 2500 टेस्ट हम कर सकते हैं 1 घंटे में, और दिन में हमारा करीब इसका जो थ्रोपुट है वो 40 to 50,000 टेस्ट का है, कर सकते हैं। 50,000 टेस्ट हो सकते हैं। टेस्ट बड़े आराम से हो सकते हैं 24 आवर्स में। जो भी मरीज आएगा उसका सैंपल लिया जाएगा, तो 50,000 लोगों का एक साथ अगर सैंपल टेस्ट करना है तो भी हो सकता है। यानी एक बार खून निकाला, उससे कई निकाला, जो भी देखिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं, देखिए हर पेशेंट का ढेर सारे पैरामीटर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन जो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं वो सारे इसमें से हम करके दे सकते हैं सिर्फ एक बार ब्लड लेने से। एक बार ब्लड लेंगे और अगले 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। और ये इसके लिए जो तकनीक है वो खास तौर की ये तकनीक यहाँ पर एम्स में लगाई गई है, और इससे ये फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट जो है, जो कि ज़रूरी है उस मरीज़ के इलाज में, वो उसे मिल जाएगी। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़ दिल्ली। सर ये बताइए, ये जो मशीन है इससे कितना फ़ायदा होगा मरीजों के लिहाज से भी और एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको किस तरह
देखिए, मरीज़ों को तो ये फ़ायदा है कि अब हम पहले बड़े लिमिटेड पैरामीटर्स करते थे 24 घंटे। रेगुलर पैरामीटर्स हम करीब 9:30, 10, 11 बजे तक ख़त्म कर देते थे। उसके बाद वो हमारा रूटीन होता था और एक इमरजेंसी था, तो इमरजेंसी पैरामीटर्स लिमिटेड थे। अब जो रूटीन में अवेलेबल है वो भी पूरे इमरजेंसी हो चाहे वार्ड का पेशेंट हो, वो 24 घंटे प्राप्त होगा और सब उसी को सो क्या है कि अगर मॉर्निंग राउंड में कोई सैम्पलिंग है, इवनिंग राउंड में कोई सैंपल है, उसका भी रिज़ल्ट हम इवनिंग राउंड का भी रिज़ल्ट या कोई 11 बजे भी सैंपल चाहे कि अरे अपने मरीज़ को बड़ा डीपली इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उसका भी रिज़ल्ट हम सैंपल मिलते ने के करीब 2-3 घंटे में या 4 घंटे में हम सैंपल का रिज़ल्ट भी दे देंगे। तो रात को भी रिज़ल्ट डिलीवर होगा, दिन में भी रिज़ल्ट डिलीवर होगा और पेशेंट केयर में ये फ़ायदा होगा कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे संभव होंगे। नहीं, देखिए, एक बार खून वार्ड में तो अक्सर एक बार ही मरीज़ होता है तो एक बार ही खून लेते हैं, बट एक और जो फ़ायदा दूसरा है कि आज सवेरे, ये तो ओपीडी की बात कर रहे हैं, उसके लिए बात सही है, ये ओपीडी के भी सैंपल केटर करेगा जो एक बार से बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाएंगे, बट वार्ड के पेशेंट के लिए एक होगा कि कई बार लोग सोचते हैं कि पेशेंट की हालत जो सवेरे थी और जो शाम को है उसमें फ़र्क है, क्योंकि वो बड़े सिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनको रिपीटेडली भी अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। ये नहीं कि लॉजिस्टिकली अगले दिन सवेरे ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और एक और है, इमरजेंसी में कोई आते हैं तो इमरजेंसी में भी सपोज़ कोई आए रात के 12 बजे, तो पहले जो पैरामीटर्स हम अवेलेबल कर सकते थे वो कुछ लिमिटेड थे, अब वो लिमिटेशन ख़त्म हो गई है। जो रूटीन में मिलता है पैरामीटर्स टेस्टिंग का, वही आपको इमरजेंसी में भी रात को मिलेगा, चाहे आपको रात के 2 बजे या 3 बजे सैंपल देंगे तब भी मिलेगा। समय भी वही 3 घंटे में या 2 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे। सो क्या होगा, पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा होगा। जो आप कह रहे हो कि फोकस इज़ बोथ, आउट पेशेंट में जो आप कह रहे हैं जो है कि एक बार खून लेने से बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे, वो बात बिल्कुल सही है, बट इन एडिशन जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि ये वार्ड साइड में है, तो वार्ड और इमरजेंसी पेशेंट्स के पेशेंट केयर में भी काफ़ी फ़ायदा होगा और डॉक्टरों को सुविधा होगी कि वो किसी भी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन भेज सकते हैं और उसका रिज़ल्ट भी उनको ठीक टाइम पे मिलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।